जादुई जूते। अमर बहुत गरीब घर का लड़का था। उसके पापा घर चलाने के लिए सब्जी बेचा करते थे। अमर गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक बार उनके स्कूल में स्पोर्ट्स के नए टीचर आए। वो बच्चों को ग्राउंड में लेकर गए और दौड़ की प्रैक्टिस कराने लगे। ऐसा 2-3 दिन तक लगातार चला। एक दिन सभी बच्चों ने पूछा, सर, आप हर रोज हमें दौड़ की प्रैक्टिस क्यों कराते हो? जब मैं तुम्हारे जितना था, मेरा एक ही सपना था कि मुझे ओलंपिक में दौड़ में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है। मैंने बहुत कंपटीशन जीते और मैं ओलंपिक के लिए सेलेक्ट हो गया। लेकिन फिर एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं दौड़ नहीं पाया। जब तक मैं ठीक हुआ, मेरी उम्र ज्यादा हो गई। अब मैं चाहता हूँ मेरा ये सपना मेरा कोई स्टूडेंट पूरा करे। अमर अपने सर की ये कहानी सुनकर बहुत प्रेरित हुआ और उसने ठान लिया कि वो रेस में मेडल जीतकर अपने सर का सपना पूरा करेगा और देश का नाम भी रोशन करेगा। अगले दिन से ही अमर ग्राउंड में सबसे पहले आ जाता और पूरी मेहनत करता। उसे देख उसका सर बहुत खुश हुआ। उस दिन सर ने अनाउंस किया कि कल सब बच्चों की प्रैक्टिस रेस है। उसके 7 दिन बाद सिलेक्शन है। जो बच्चे टॉप 5 होंगे, आगे बस उनकी प्रैक्टिस होगी। अगले दिन सबकी रेस हुई। अमर रेस में बहुत पीछे था। उसने अपने सर से कहा, सर, मैंने बहुत मेहनत की मगर फिर भी मैं जीत नहीं पाया। मुझे अपने देश का, पापा का, आपका नाम रोशन करना है। उसके सर बोले, तुम मेहनत कर रहे हो मगर सब बच्चों ने जूते पहने हैं और तुम बिना जूतों के दौड़ रहे हो। अगर तुम्हें सबके साथ कम्पीट करना है तो अच्छे जूते तो खरीदने ही होंगे। ये बात अमर ने अपने पापा को बताई मगर उसके पापा ने कहा, बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे लिए जूते नहीं खरीद सकता। कुछ दिनों तक डेली वो अपने पापा से बोलता और वो मना कर देते। एक दिन उसके पापा ने उसे पुराने जूते ला कर दिए और बोले, लो, तुम्हारे लिए जूते। अमर बोला, ये कैसे जूते हैं पापा? मैं इन्हें पहनकर कैसे जीतूंगा? ये इतने पुराने हैं, इनमें दौड़ने से मुझे बहुत शर्म आएगी। अमर के पापा बोले, बेटा, ये जादुई जूते हैं, बहुत मुश्किल से लाया हूँ। आज तक जो भी इन्हें पहन के दौड़ा है, फर्स्ट ही आया है। ये सुनकर अमर खुश हो गया और अगले दिन दौड़ के लिए तैयार होकर जूते पहनकर चला गया। वो दौड़ा और सच में पहले नंबर पर आया और सेलेक्ट हो गया। कुछ दिनों बाद इंटर स्कूल की रेस में भी अमर उन्हीं जूतों को पहन कर गया और फर्स्ट आया। उसके सर उसे देखकर बहुत खुश होते और उससे बोले, तुम जरूर देश का नाम रोशन करोगे। कल से तुम्हारी और ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा। मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। मेरे साथ मेरे पापा का आशीर्वाद है। लेकिन इसके बावजूद भी स्पोर्ट्स टीचर ने उसे जमकर प्रैक्टिस कराई। कुछ दिनों बाद अमर ने स्टेट लेवल की रेस में भाग लिया और उसे भी जीत लिया और सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। वहाँ सब खिलाड़ी एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवा रहे थे तो एक खिलाड़ी अमर से बोला, तुम्हारे जूते कितने पुराने हैं? तुम्हारे पापा के हैं क्या या फिर दादाजी के? अपने बच्चों को भी यही जूते पहनाना। और सब हंसने लगे। इस बात पर अमर ने ध्यान नहीं दिया मगर उसके सर को बहुत बुरा लगा। घर जाते वक्त उन्होंने अमर से कहा, तुमने इतने कंपटीशन जीत लिए, फिर नए जूते क्यों नहीं खरीद लेते? उसने सर को बताया, ये जादुई जूते हैं, इसलिए तो हमेशा मैं फर्स्ट आता हूँ। उसके सर जोर से हंसने लगे और बोले, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम नए जूते खरीदो और अपने पापा से दोबारा पूछना, उन्होंने मजाक किया होगा। उसने अपने पापा से पूछा तो उन्होंने कहा, स्पोर्ट्स टीचर ने जो कहा है वही सच है बेटा। कोई जादुई जूते नहीं है। मैंने तुमसे झूठ बोला था ताकि तुम वो जूते पहन लो, क्योंकि मेरे पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। वो जूते मैंने एक मोची से बहुत कम दाम पर खरीदे थे। तुम आज तक अपनी काबिलियत के दम पर ही जीते हो। मुझे माफ कर दो बेटा। कोई बात नहीं पापा, ये जूते मेरे लिए जादुई ही हैं। इनके अंदर आपकी मेहनत का, आपके प्यार का और आपके आशीर्वाद का जादू है। शायद इसलिए ये जूते मुझे हिम्मत देते हैं। मैं इन्हीं से रेस लगाऊंगा। अमर ने अब ठान लिया था कि अब उसे जीतना है।
उसने खूब प्रैक्टिस की और ओलंपिक की रेस के लिए उसका सिलेक्शन भी हो गया। उसने और भी ज्यादा प्रैक्टिस शुरू कर दी और ओलंपिक में पूरी लगन से दौड़ा और उस दिन उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो बहुत बहुत फेमस हो गया। उसके पापा गर्व से सबको बताते कि कैसे पुराने और बेकार जूतों से भी उनका बेटा सबसे अच्छा धावक बन गया। अमर को बहुत इनाम मिले और अब उसे यकीन हो गया कि जादू कुछ नहीं होता, बस खुद पर यकीन होना चाहिए और तुम दुनिया जीत सकते हो।